देश का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा अस्पताल एम्स मेरे ठीक पीछे है। मेरे साथ में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम है और हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया की छत पर, जहां बौद्ध का दर्शन है, हिमालय की विशालता है और चीन के बॉर्डर तक से आए हुए मरीज हैं। मैं इस वक्त लेह पहुंच गया हूं। दिल्ली से तकरीबन 1.25 घंटे का हवाई सफ़र करके लेह पहुंचा हूं। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली समुद्र तट से तकरीबन 200 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन जिस जगह पर मैं लेह में इस वक्त खड़ा हूं ये 3200 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है और इसके अलावा जो ब्लड में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है वो भी कम हो जाता है। इसके वजह से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और डॉक्टर साहब ने अभी मुझे ये दवाई दी है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी से जो आपको सर्दी हो जाती है, जो आपको एक बेचैनी सी लगती है, उसकी ये दवाई है। और डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि डॉक्टर सर ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो आपने दवाई दी है ये क्या क्या काम में आती है यहाँ पे लेह में, इसका क्या यूज़ है? ये बेसिकली जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता है, प्रेशर कम होता है। हाँ। तो सिर में जो ब्रेन के अंदर थोड़ा बहुत स्वेलिंग, जिसको सेरेब्रल एडिमा, लंग्स में भी हो सकता है। अच्छा। है ना, तो ये उसको रोकता है। अच्छा। आप आते हैं तो यहाँ हेडेडनेस, फीलिंग ऑफ डिजीनेस रहती है ना, और कई बार नोजिया वॉमिटिंग भी हो जाता है। सबसे पहले ये साइन सिम्टम्स होते हैं। अच्छा। इसको अगर एक दिन पहले ही ले लिया जाए हाँ। तो फिर ये फीलिंग नहीं होती। ये मैं पिछले 5 साल से यही करता हुआ आ रहा हूं। अच्छा, पिछले 5 साल से आप यहाँ आ रहे हैं और ये दवाई खा के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कोई होती? प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी हेल्प करती है काफ़ी लोगों को। अच्छा। हाँ, इसमें शुरू की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर शुरू में ही प्रॉब्लम वो रुक जाएं तो फिर बाद में भी नहीं होती। फिर आप 2-3 दिन में तो एक्लीमेटाइज हो ही जाते हैं। एम्स के डॉक्टरों के साथ में आने का ये ज़रूर फ़ायदा है कि आपको कोई भी छोटी मोटी परेशानी भी नहीं आने देंगे। मैं डॉक्टरों के साथ में हूँ तो निश्चिंतता के साथ में मैं लेह में रह सकता हूँ। इठलाती लहराती सिंधु की धारा, आसमान को मुंह चिढ़ाते खुमानी के फूल और बर्फीली चादर में लिपटे पहाड़ों से घिरा खूबसूरत लेह। लेह का ख्याल आते ही जहन में चीन से सटे उस इलाके की तस्वीर उभरती है जिसे कुदरत ने बड़े फुर्सत में तराशा है। कुछ बेहद पुराने बौद्ध मठों से होती प्रार्थना, और तारचुक यानी प्रार्थना झंडों पर लिखे मंत्रों के जरिए दूर दूर तक जाता बौद्ध का दर्शन। पर कायदे से देखें तो लेह की इस कुदरती खूबसूरती के पीछे एक कड़वी हकीकत ये भी है कि ये देश के दूसरे हिस्सों से ज्यादातर समय कटा रहता है। विकास के नाम पर 1.5 लाख की आबादी पर एक जिला अस्पताल क्या कम है? पर ये कोई नहीं सोचता कि गंभीर बीमारियों की हालत में क्या हर किसी के लिए फ्लाइट से बड़े अस्पताल तक पहुंच पाना मुमकिन होगा।